கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் வந்து நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது. लाख छिपाने पर भी इंसान की असली फितरत सामने आ ही जाती है। भेड़ की खाल ओढ़कर भेड़िया खुद को ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकता है। उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। सनातन धर्म हमारे देश की ताकत है। सदियों से लोग आए और गए, लेकिन सनातन धर्म शाश्वत है और यही भारत राष्ट्र की आत्मा है। इस देश का शासन वही करता है जिसे भारत की सनातनी जनता स्वीकार करती है। लेकिन आज कुछ ऐसे लोग भारत पर कब्जा करने की मंशा लेकर आए हैं जो देश की आत्मा रूपी सनातन धर्म को नष्ट कर देना चाहते हैं। INDIA गठबंधन बनाकर देश का विपक्ष साल 2024 में सत्ता हथियाना चाहता है। इसके लिए राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, MK स्टालिन, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं ने बेंगलोर और फिर मुंबई में बैठक भी की है, जिसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाई है। साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है, कोऑर्डिनेशन कमेटी तैयार की है, तमाम तरह के राजनीतिक स्ट्रैटेजी भी तैयार कर ली है। ये सब तो ठीक है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, जनता के सामने विकल्प जरूर होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में एक तरह की चेतना आई है। भारत की 80% हिंदू जनता अपने धर्म को लेकर आग्रही हुई है। ये बात विपक्ष भी अच्छी तरह जानता है कि हिंदू विरोध करके भारत में चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। इसीलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ऊपरी मन से ही सही, लेकिन मंदिरों की यात्रा करते हैं, तिलक लगाते हैं, खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंसान की फितरत ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती है। जरा ये वीडियो देखिए। इसमें राहुल गांधी सावन के पवित्र महीने में मांस पका रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं खुद को शिव भक्त करने वाले लालू यादव और उनकी बेटी। ये मटन है गोट का, बिहार से मंगा है। हाँ डालो। कितना डालना है लालू जी? 2 चम्मच। 2 चम्मच। इसमें क्या है? इसमें ब्लैक पेपर और ओनली ब्लैक पेपर, बस ब्लैक पेपर। हाँ कितना? हाँ डालिए। धनिया। हाँ धनिया पाउडर पिसा हुआ सील पर। अच्छा। हल्दी और 2 स्पून। हाँ एक और डाल दो। डालिए। ये वीडियो 4 अगस्त का बताया जा रहा है, जब पूरे देश के शिवालयों में पूजा पाठ चल रहा था। भक्तजन भोलेनाथ पर बेलपत्र और गंगाजल अर्पित कर रहे थे, लेकिन कथित शिव भक्त जनेऊधारी ब्राह्मण राहुल गांधी और यदुवंश के कथित पुरोधा लालू यादव मांस रांध रहे थे। हालांकि राहुल गांधी की सोशल मीडिया टीम ने इतनी सावधानी जरूर बरती कि इस वीडियो को सावन खत्म होने के बाद रिलीज किया, लेकिन इससे असलियत छिप नहीं जाती। अब जरा दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो है मुंबई का, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी INDIA की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी। वहां पर उनका परंपरागत तरीके से स्वागत किया गया। सही सही बालिकाओं ने उनकी आरती उतारी और ममता बनर्जी को तिलक लगाने की कोशिश की। लेकिन जरा ममता बनर्जी का रिएक्शन देखिए। जरा सोचिए, ममता बनर्जी ने तिलक लगवाने से इनकार क्यों किया होगा? क्या लगता है आपको कि ममता बनर्जी को अपने मुस्लिम वोट बैंक के छिड़कने की चिंता थी या खुद को सेक्युलर साबित करने की होड़ थी? अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ममता बनर्जी को सनातन प्रतीकों से घृणा है, जो कि अनायास बाहर आ गई। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ममता बनर्जी के बंगाल में सनातनियों की कैसी हालत होती होगी। अब एक और वीडियो मैं आपके सामने लाता हूँ। इसे देखकर और सुनकर निश्चित रूप से आपका खून खौल उठेगा। मूल रूप से ये वीडियो तमिल में है, लेकिन ये आपकी समझ में आ जाए इसलिए नीचे कैप्शन दिया जा रहा है। சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம்.
சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? सुन लिया आपने हमारे प्राचीन सनातन धर्म को, जो कि वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है, जो कि पशुओं तक से प्रेम करने की शिक्षा देता है, जो हिंसा और अत्याचार को त्याज्य मानता है। उस शेष सनातन धर्म को नष्ट किए जाने की मांग की जा रही है और उसकी तुलना मच्छरों जैसे कीटों और डेंगू कोरोना जैसी बीमारियों से की जा रही है। ये बोलने वाले हैं उदयनिधि स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं और उनकी सरकार में मंत्री भी हैं। उनकी पार्टी डीएमके विपक्ष की INDIA गठबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि भारत के दक्षिणी हिस्से में विपक्ष को मजबूत बनाना चाहता है। लेकिन क्या देश की जनता इन सनातन विरोधियों को स्वीकार करेगी? आखिर किस मुंह से विपक्ष ऐसे लोगों के सहारे सत्ता हासिल करने का सपना देख रहा है? क्या विपक्ष का INDIA गठबंधन देश की जनता को पूरी तरह अंधा समझता है? इस सूचना क्रांति के काल में देश के हर हिस्से में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, उदयनिधि स्टालिन की इन करतूतों का वीडियो पहुंच रहा है। जनता को अच्छी तरह मालूम है कि ये लोग देश के लिए कितने घातक साबित होंगे। जब सत्ता से बाहर इनकी हरकतें ऐसी है, तो सत्ता में आने के बाद ये लोग देश और धर्म के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। ऐसे लोगों से तो ईश्वर ही बचाए। लाख छिपाने पर भी इंसान की असली फितरत सामने आ ही जाती है। भेड़ की खाल ओढ़कर भेड़िया खुद को ज्यादा देर तक छिपा नहीं सकता है। जय हिंद, जय भारत।